Hello बच्चों, let's read the question. The length of a thin metallic wire is L1 when the tension in it is T1 and it is L2 when the tension in it is T2. What is the original length of the metallic wire? So question में बोला गया है कि हम लोग के पास एक thin metallic wire है and उस वायर का लेंथ L1 होता है जब उसमें टेंशन T1 होता है और उसी वायर का लेंथ L2 होता है जब उसमें टेंशन T2 होता है. So हम लोग को बोला गया कि what is the original length क्या होगा metallic wire का, ये हम लोग को निकालना है. Okay, so let us see the key concept in this question. Key concept. सो जो की कॉन्सेप्ट है वो है हुक्स लॉ. हुक्स लॉ एंड इसका जो मेन इक्वेशन होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस. ये जो यंग्स मॉडुलस है वाई, यंग्स मॉडुलस, ये होता है इट इज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक है. अब स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? स्ट्रेस इज द फोर्स एक्टिंग, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग डिवाइडेड बाय द एरिया. ओके. एंड जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इज दिस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यहाँ पे डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ एंड जो एल दिया हुआ है वो है ओरिजिनल लेंथ. ओके. सो ये स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेस होता है एंड यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ दीज टू. ठीक है. सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर जो यंग्स मॉडुलस वाई है, अगर मैं फोर्स को एफ लिखूँ और एरिया को ए, ठीक है, तो ये स्ट्रेस हो गया डिवाइडेड बाई स्ट्रेन. स्ट्रेन का पहला टर्म यहाँ पे डेल्टा एल आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. सो ये है फॉर्मूला वाई का. ठीक है. अब क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है दो केसेस कि L1 T1 दिया हुआ है ना L2 T2 दिया हुआ है, तो हम लोग को ओरिजिनल लेंथ निकालनी है. सो लेट अस मेक द केसेस. सो केस वन, जब लेंथ L1 है एंड टेंशन T1 है. ठीक है. तो यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस एक वायर को तो सेम ही रहेगा ना. सो दिस इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे टेंशन लग रहा है T1 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि सेम ही रहेगा. एंड फिर यहाँ पे डेल्टा एल. अब डेल्टा एल क्या होएगा? हम लोग एक और चीज़ बोल देते हैं, यहाँ पे पहले से लिख देते हैं. लेट natural length of the wire, natural length बी एल. ये नेचुरल लेंथ हम लोग ने बोल दिया. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट T1 अपॉन ए और यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो जाएगा L माइनस L1. ठीक है. और ऊपर आ जाएगा ओरिजिनल लेंथ जो कि L था. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट L माइनस L1. दिस इज इक्वल टू T1L डिवाइडेड बाई A इंटू वाई. अब केस टू क्या है? केस टू आएगा जब लेंथ L2 था एंड टेंशन T2 था. सो फ्रॉम हियर सेम चीज़ लिख सकते हैं कि L माइनस L2 दिस इज इक्वल टू T2 वाई, T2 इंटू सॉरी T2 इंटू एल होएगा, T2 इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू वाई. ओके. सो वी हैव गॉट टू इक्वेशंस एंड हम लोग को L फाइंड करना है दोनों में. ठीक है. सो अगर मैं वापस से लिखूँ दोनों इक्वेशंस, वी हैव L minus L1, this is T1L divided by A into Y, and L minus L2, this is T2L divided by A minus Y. अब मैं क्या करता हूँ? Dividing both the equations. Dividing both equations. दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? ये आएगा L minus L1 divided by L minus L2. This is equal to T1 upon T2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज़ को. सो ये आ जाएगा T2L माइनस T2L1. दिस इज इक्वल टू T1L माइनस T2 सॉरी माइनस यहाँ पे T1 इंटू L2 आ जाएगा. फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ इस चीज़ को, सो जो भी L की टर्म है मैं उन दोनों को एक जगह ले आऊँगा. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट T1L2 minus T2L1. This is equal to T1 minus T2 into L. So ये जो natural length आती है L, this comes out to be T1 L1 L2 minus T2 L1 divided by T1 minus T2. So from here we can write
natural length L, this is equal to T1 L2 minus T2 L1 divided by T1 minus T2. So ये आंसर हो जाएगा. ओके, सो फ्रॉम द ऑप्शंस ऑप्शन ए मैच कर रहा है. हम लोग का जो आंसर था वो था T1 L2 माइनस T2 L1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2. एंड ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखें तो सेम चीज़ ही लिखी हुई है, बट T2 पहले लिखा हुआ है और नीचे भी T2 पहले लिखा हुआ है, बट हम लोग ने T1 पहले लिखा है और T1 पहले लिखा है यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में. सो दोनों सेम ही चीज़ हो गया. ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. I can write option A is the correct answer. So the correct answer of the question is option A, that is T2 L1 minus T1 L2 divided by T2 minus T1. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.